हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन बनोट। सो गाइस, हम रेशो डिस्कस कर रहे थे, तो आज रेशो की क्लास थर्ड है। सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास थर्ड मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। बेसिकली जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सो उनके काफ़ी मुझे मैसेजेस आए थे कि सर हम जैसे आप करवा रहे हो तो हम कितने लेवल तक इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। क्लियर? तो मेरी आप सभी से एडवाइस है कि अगर मैं रिसेंटली जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, ठीक है, मैं उन लोगों को नहीं बोल रहा जिन लोगों ने एसएससी का पेपर देना या बैंकिंग का पेपर देना, उनको तो मेरी सारी वीडियो देखनी है, ठीक है, बट मैं उनको एडवाइस कर रहा हूँ कि जो सिर्फ पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेपरेशन करना चाहते हैं। क्लियर? तो मेरी उनको एडवाइस ये है कि आप अगर रिसेंटली, अगर मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ, ठीक है, रिसेंटली जो अभी एक PSSB क्लरिकल का पेपर हुआ था, आप देख सकते हो उसकी जो शिफ्ट 1 थी उसमें जो क्वांट पूछा गया था, इवन शिफ्ट 2 में भी वो नॉट इजी, ठीक है। तो आप अगर उस एग्जाम में जो आया क्वांट के क्वेश्चन है उनको आप अगर ये कंपेयर करो कि जो रिसेंटली जो पीछे पटवारी का पेपर हुआ था या जेल वार्डन का पेपर हुआ था, उससे मच डिफिकल्ट था, ठीक है। डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लैरिटी थी उसके लिए नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। तो मैं एक आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि भाई पंजाब के जो पेपर होते हैं उसमें क्वांट इजी ही आएगा, जो पुरानी रीत चलती आ रही थी वही चलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी एक अच्छे लेवल का अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। क्लियर? तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि भाई पंजाब के पेपर के लिए तो भाई मैं इतना कर लूंगा तो मेरे पंजाब के पेपर में जो क्वांट आएगा वो हो जाएगा, ये बात उनको भी पता है। और अगर मैं पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो बच्चे स्पेशली नायब के लिए और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी ये सारी की सारी वीडियो जितनी भी मेरी होंगी बेसिक टू एडवांस लेवल की, तो सभी को आप एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए हर एक कंसेप्ट पे। आप पीपीएससी का जो पीसीएस प्रीलिमिनरी का पेपर हुआ था उसमें आप देख सकते हो कि क्वांट का क्या ही लेवल था, इवन कि उन्होंने कुछ कैट लेवल के भी स्पेसिफिक क्वेश्चन उठा के पेपर में डाल दिए थे। वो उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है जो सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि मैंने तो भाई पंजाब गवर्नमेंट के एग्जाम देने हैं, उसमें तो बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी कोई माइंड में डाउट है तो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा जब एग्जाम कंडक्ट होंगे। क्लियर? तो मेरी आपसे एडवाइस है, तो आप हर एक वीडियो को अच्छे से और समझें और उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी को माइंड में रखें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, इवन कि मेरा नंबर भी अवेलेबल है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है, ठीक है। तो यही मेरी बस आपसे एडवाइस थी, क्योंकि मुझे काफी बच्चों के कॉल आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये जरूरी समझा कि मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं। क्लियर? तो आज स्टूडेंट हम रेशियो का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली क्वेश्चन कौन से मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि एग्जाम में कई बार आपको ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, फाइंड इट्स मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड इट्स थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड इट्स फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे इजी वे में, वो मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन पैटर्न भी थोड़ा मैंने चेंज किया। पहले मैं लिखता था, अब आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे शो होता जाएगा और यहाँ पे मैं सोल्यूशन उसको बताता जाऊंगा आपको। क्लियर? कि शॉर्ट वीडियो में कम से कम लेंथ में हम ज्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाए, मैं अपने आप से पूरी एफर्ट करूंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए मीन प्रोपोर्शन के बारे में, आपसे बात की जाए, मैं अपना मार्कर चेंज करने वेट करिएगा। सो ओके स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन। डायरेक्टली बैठे, अगर आपको कोई पूछे कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो आप कैसे लिखोगे। अगर आपको ये गिवन दिया हो कि भाई x इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो आप क्या कैसे लिखोगे, मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करोगे। तो आप लिखोगे x जो है अंडर रूट a इंटू बी। मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं कि जैसे a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी। इसको आप कैसे लिख सकते हो, a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी, ये आप लिख सकते हो a रेशियो b, इसका मीनिंग यही होता है। और ये देखो 1 टाइम था 2 टाइम्स, अब ये प्रोपोर्शन को शो करेगा c रेशियो d, ठीक है। तो आप a रेशियो b को
सी रेशियो डी अगर इक्वल थे तो आप उनको लिख सकते हो कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ कि जो मीन प्रोपोर्शन है, आपको बोला गया था कि x इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो आप x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। अब इसको अगर लिखना भी हो तो कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी। तो अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू अंडर रूट, बेटे क्या बन जाएगा, ए बी। क्लियर। तो ये था, अगर आपसे पूछेगा मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। मैं आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताता हूं। अगर स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी क्या होगा, तो पहले तो मैं डायरेक्ट बताता हूं कि अगर आपको यह बोला जाए कि x इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, जो दो नंबर थे, तो आप कैसे लिखोगे, x इक्वल्स टू बी स्क्वेयर अपॉन ए। डायरेक्ट बेटे जो फॉर्मूला ट्रिक है, x इक्वल्स टू बी स्क्वेयर अपॉन ए। अब इसको कैसे देखो कि इसका मीनिंग होगा कि a अपॉन बी, b अपॉन एक्स, ठीक है। अब देखिए a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी स्क्वेयर, सो x इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वेयर अपॉन ए। सेकंड ये नोट कर लीजिए, जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे किसी दो नंबर का, तो आप डायरेक्टली उसको कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। अब लास्ट फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे, उसका क्या फॉर्मूला, वो भी मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम एडवांस लेवल का करते थे, कई बार पेपर में बिल्कुल सिंपल चीजें पूछ लेते हैं और हमें पता नहीं होती, ठीक है, हमें पता होनी चाहिए। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर आपसे पूछे कि भाई ए बी सी आर थ्री नंबर्स और उनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो अगर x है, तो बताओ x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी बी सी अपॉन ए। इसको नोट कर लीजिएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन ए। अगर प्रूव भी करना हो लिख देंगे a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास x के क्या वैल्यू आ गई, b इंटू सी अपॉन ए। तो ये तीनों के तीनों आपको पता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पे कि आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन का जो मैंने लिखा था उसमें था x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी सी, जो थर्ड प्रोपोर्शन था उसमें था बी स्क्वेयर अपॉन ए, बेटे ये ए बी लिख लेना, और जो थर्ड प्रोपोर्शन है, सॉरी फोर्थ प्रोपोर्शन है, वो अभी मैंने लिखा b इंटू सी अपॉन ए। तो ये तीनों आपके माइंड में होने चाहिए, कोई भी प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए आप इजी वे में उसको सोल्व कर पाओगे, चाहे मीन पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे। तो इतना नोट करिए। हम अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिस करते हैं स्टार्ट। जो मैंने अभी आपको बताया, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जामिनेशन में, जो रिसेंटली कंडक्ट हुए थे, एसएससी की बात कर लो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा, थोड़ा सा पैटर्न मैंने चेंज किया। अब आपको इस साइड पे आपको क्वेश्चन सारे दिखेंगे, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन नजर आएंगे, और इस साइड पे मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको बताता जाऊंगा कि हमारा टाइम कम लगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, तो क्या बोला आपको, सिंपल बोल रहा है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड 18 इज व्हाट। थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18 इज व्हाट। आपको पता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमें, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, बी स्क्वायर अपॉन ए। आपको ए बी की वैल्यू गिवन है, ए आपके पास है 12, बी है आपके पास 18। वी इजिली फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स, तो एक्स की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी, 18 इंटू 18 डिवाइड बाई 12, 2 देन 3 देन 1 देन 9। तो मैं क्या सकता हूं कि थर्ड प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या होगा भाई, 27। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 189, 273 एंड 153।
सो आपको जो सेकंड क्वेश्चन शो हो रहा है उसमें आपको ए दे रखा है 189, बी दे रखा है 273 और सी दे रखा है 153 और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल एक्स की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, BC अपॉन ए। तो सिंपल BC की वैल्यू फिल करिए 273 इंटू 153 अपॉन 189। ठीक है, इसके कटिंग कर लीजिए। ठीक है, 3 के टेबल पे सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं, जब 51 और ये गया 63। देन और नेक्स्ट देखिए किसके टेबल पे कटिंग हो रही है, अगेन 3 के टेबल पे कटिंग हो रही है। ये गया 17 पे और ये गया 21 पे। क्लियर, तो अगेन कटिंग करिए, 3 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी। ये 7 पे चला गया और ये 91 पे, 7 अगेन 1 पे गया तो ये किस पे गया 1, देन 13 पे। तो 17 इंटू 13, तो क्या ही मेरा आंसर होगा, मेरा आंसर होगा 221। तो 17 इंटू 13 करोगे तो आंसर मेरा क्या बनेगा 221। तो आप कह सकते हो कि एबीसी का जो फोर्थ प्रोपोर्शन था वो क्या था, 221 था। क्लियर, इसी तरह हम फास्ट फास्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते जाना। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको शोर हो रहा है, मैं इसे रेज कर देता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 0.4 एंड 2.4। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए उसने आपसे पूछा है कि मुझे रेशियो बता किस किस की। उसने पूछा है कि मीन प्रोपोर्शन जो है उसकी रेशियो किसके साथ, आपको थर्ड प्रोपोर्शन के साथ। ठीक है, सबसे पहले आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना, जो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, फिर जो लास्ट में आपको 2 नंबर दे रखे हैं उनका आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। दोनों वैल्यू निकाल के फिर लास्ट में आपको क्या बतानी है, रेशियो बतानी है। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, तो कैसे बनेगा मीन प्रोपोर्शनल, सीधा यहीं पे कर देते हैं, अंडर रूट ऑफ 4.8 इंटू 10.8, ये आपका मीन प्रोपोर्शन है। और थर्ड प्रोपोर्शन का आपको फॉर्मूला पता क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो उसमें बी की वैल्यू है 2.4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 0.4। जो इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू आएगी, उन दोनों की लास्ट में हमने क्या बतानी है, रेशियो बतानी है। तो करते हैं सोल्व, ये 1 पे गया, ये भाई 6 पे गया, तो ये तो बन गया भाई 14.4। ठीक है, 14.4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। देखो 48 डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने और 108 डिवाइड बाई 10 कर दिया। 2 बार 10 है तो एक बार आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये बाहर आ गया 1/10। अब देखो भाई 48 और 108 है, इसको स्प्लिट करते हैं, मल्टीप्लाई मत करना यार। अब ये मत करना कि 108 इंटू 48 करूंगा फिर मैं ये देखूंगा कि इनका स्क्वायर रूट क्या आता है, ऐसा नहीं करना। मुझे नंबर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 48 क्या होता है, अब देखिए 48 होता है 4 इंटू 12। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि 8 इंटू 6। ठीक है, 24 इंटू 2। बट मैं इनको उन नंबर में तोड़ूंगा कि भाई मुझे कुछ ऐसा नंबर बन जाए जो मेरे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिनको मैं इजीली, जिनकी मुझे वैल्यू पता हो और मैं यहाँ पे लिख दूं। ठीक है, तो 48 को मैं अगर स्प्लिट करूंगा तो 48 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 16 इंटू 3 और 108 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 36। अब कुछ माइंड में आया। अब देखो 16 का तो क्या बार आ जाएगा भाई, बार 1/10 तो है, इसको भूल मत जाना। तो देखो भाई 16 का क्या आ गया बार 4, ये 2 बार 3 है तो 1 3 बार आ जाएगा। 36 का क्या भाई 6 बार आ जाएगा। अब देखो 6 3 का 18, 18 4 का भाई क्या होता है 72। तो 72 डिवाइड बाई 10 है तो ये क्या बना भाई 7.2 और इसकी वैल्यू तो आपको पता थी क्या है भाई 14.4। तो क्या ही रेशियो बन गई स्टूडेंट 1:2 मेरे पास क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर, तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लियर, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इनको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करते जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखिए पढ़िए इसको।
कह रहा है, कहता व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 103, 135, 110 एंड 144 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। देखो भाई प्रोपोर्शन मीनिंग कि भाई वो कुछ ऐसे फॉर्म में हो कि a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ठीक है, ऐसी फॉर्म में हो, ठीक है। अब देखो आपको 4 नंबर दे रखे हैं 103 अपॉन 135, 1110 एंड 144। ये कहता तभी ऐसा पॉसिबल है कि एक नंबर है जो आपने x ऐड किया सभी के साथ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसको आप नोट करिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है कि अब देखो यार, अगर मुझे पता मैंने x की वैल्यू निकालनी है कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के चक्कर में अगर मैं पड़ गया तो मेरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टॉपिक हम करें रेशियो, बट वो टॉपिक शुरू हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो ट्राई टू अवॉइड कि क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने नहीं करना। अब देखो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो मैं भगवान थोड़ा हूं कि मुझे x की वैल्यू पता लग जाएगी वैसे ही, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन दे रखी है, a की वैल्यू 12 है, b 15 है, c 9 है, d 6 है। अब इन चारों में से कोई एक वैल्यू है जो x को सूट करेगी, ठीक है। तो अब आप क्या करिएगा, आपने अब वैल्यू पिक करके देखना है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि 56 डेज में मैं एक कैलकुलेशन बेस्ड क्लास डाल दूंगा जिनमें आपको शॉर्टकट पता लग जाएंगे कि हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब के लिए देखिए कि सिंपल अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 9 फिल करता हूं, ठीक है, मैं ऑप्शन मैंने 9 उठाया, 103 प्लस 9 अपॉन 135 प्लस 9, 1110 प्लस 9, 144 प्लस 9। अब इनको ऐड करिए तो ये बन जाएगा आपका 112 अपॉन 144, 119 अपॉन 153। इनकी कटिंग कर लीजिए तो ये भी आपका क्या बनेगा 7/9। इनकी भी कटिंग कर लीजिए 17 के टेबल पे, ये भी जाएगा 7/9। तो भाई ये प्रूव हो गया कि ये दोनों प्रोपोर्शन हैं सारे आपस में, ठीक है। तो भाई क्या x की वैल्यू कौन सी सूट करी, x की वैल्यू क्या होगी भाई 9 होगी। तो इन क्वेश्चन को आपने बाय ऑप्शन करना है जब आपको ये दिखता हो कि भाई मेरी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर। सो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कहता फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 144। अब देखिए स्टूडेंट क्या हुआ, पहले हमें दो नंबर पता होते थे, हमें मीन प्रोपोर्शन पूछता था और हमें थर्ड प्रोपोर्शन पूछता था। क्लियर। अब हमें क्या है कि अब हमें मीन प्रोपोर्शन भी पता है और हमें थर्ड प्रोपोर्शन भी पता है, और हमने फाइंड क्या करना है, वो टू नंबर हमने फाइंड करने हैं। क्लियर। सो अब देखिए मुझे पता है कि मीन प्रोपोर्शन अगर 18 है तो x की वैल्यू पता लगी, मुझे ए बी की वैल्यू नहीं पता, रहने देते हैं। अब मुझे थर्ड प्रोपोर्शन पता है 144 और हमें बी स्क्वायर बाई ए तो हमें पता नहीं, ये तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट, इसको भी हम क्या करेंगे कि देखो भाई अगर इसको मैं स्प्लिट भी करता हूं कि ए बी को यहां पे रख के, ये स्क्वायर रूट है, यहां पे स्क्वायर बन जाएगा 324, ठीक है। ये रहा तो ये ए बी है, ठीक है। और इसमें भी देखो भाई मेरे पास बी स्क्वायर अपॉन इक्वल्स टू 144 है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करूंगा, थ्रू द हेल्प ऑफ ऑप्शन के बेसिस पे मैं इसको सोल्व करूंगा, ठीक है। अब ऑप्शन को आपने जल्दी से एरेडिकेट करना है। देखो आपको 4 ऑप्शन दे रखी है, ठीक है। ऑप्शन बी को पिक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट को आप खुद देखना, मैं बी को पिक करता हूं। बी में आपको ए की वैल्यू दे रखी है 9 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है 36। हम इन दोनों वैल्यू को इनमें फिल करके देख लेते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाइड कर गई तो इसका मीनिंग कि मेरा ऑप्शन बी ही मेरा आंसर होगा। तो देखिए बी अगर 9 है, ये 36 है, 9 इंटू 36, भाई 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई 3, 36 का क्या होगा 6। तो देखो 6 इंटू 3 भाई क्या होता है 18। पहली वाली तो प्रूव करके मीन प्रोपोर्शन तो हमने सेटिस्फाइड करवा लिया। अब इसको भी करते हैं। देखो 144 इक्वल्स टू बी की वैल्यू 36 इंटू 36 अपॉन 9। अब देखो ये 1 पे गया, ये 4 पे, 36 इंटू 4 क्या आता स्टूडेंट 144। तो ये भी मेरा प्रूव हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चला भाई कि मैंने ऑप्शन के बेसिस पे ही इसको सेटिस्फाइड कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया मैंने। क्लियर। तो आपको आदत डालनी पड़ेगी कि जहां पे मैंने ऑप्शन की हेल्प लेनी, मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा बेटे। क्लियर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जनरली दिखते हैं और आपने काफी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। ये तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, कहता टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:9, इफ बोथ नंबर इंक्रीज बाय 12 द रेशियो बिकम्स 11:21। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन काफी फेमिलियर होंगे, आपने कर रखे होंगे। द सम ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज व्हाट, ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर इनका है वो कितना होगा। अब देखो इसके दो मेथड होते हैं, आपको जोन सा भी इजी लगता होगा आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए कि दो नंबर है, A/B आपको दे रखी है 4:9 और आपको बोला है कि भाई मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है कि A की वैल्यू क्या है भाई 4x और B की वैल्यू स्टूडेंट क्या है भाई 9x, ठीक है। अब देखिए कहता दोनों नंबर में 12 आपने ऐड कर दिया, देखो आपने 4x + 12 और आपने 9x + 12, ये जब दोनों आपने ऐड करे तो अब जो रेशियो निकल के आई वो रेशियो क्या बन गई स्टूडेंट, वो रेशियो आ गई 11:21। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपल इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो वी इजिली गेट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो मैं अपने आंसर बता सकता हूं कि मेरा एक्चुअल में a कितना होगा, मेरा b कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को फॉलो करते हैं। देखिए इसको आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा 84x + 252 99x + 132। तो इसको सोल्व करके आपके पास x की वैल्यू क्या स्टूडेंट बनेगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो अब मुझे पता है 4 × 8 मैं करूंगा तो 32 है, तो 9 × 8 करूंगा तो मेरे पास क्या है 72। तो मैं अपना आंसर बता दूंगा कि भाई मेरे a की वैल्यू 32 है और b की वैल्यू कितनी है भाई 72। उसने मेरे से पूछा था सम दोनों का, ठीक है, तो मैं सम 32 + 72 क्या ही बताऊंगा भाई उसको 104। ये तो स्टूडेंट हो गया भाई प्रॉपर एक कंसेप्ट, ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। शॉर्टकट तो मैं बताता ही जाऊंगा, ठीक है, ये कंसेप्ट आप लिखिए। अब देखिए इसको शॉर्टकट वे में कैसे करना है, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट वे में कैसे करना वो देखिए। अब देखिए जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या था भाई, अगर मैं लिखूं AB, वो था 4:9। अब आपने इसमें क्या ऐड करा, 12 आपने ऐड करा था दोनों में, इसमें भी आपने 12 ऐड करा और इस नंबर में भी आपने स्टूडेंट क्या करा 12 ऐड करा। जब 12 ऐड किया तो ये नंबर क्या बन गया 11:21। अब देखिएगा ये नंबर क्या बन गया 11:21। अब देखिए स्टूडेंट मैं देखता हूं रेशियो में, अब मैं 4 और 11 के बीच में डिस्टेंस देखूं तो 11 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई 7 का, ठीक है। और 9 और 21 में डिफरेंस देखिए कितने का भाई 12 का। अब देखिए 4 और 7 में डिफरेंस है 7 का, 9 और 21 में डिफरेंस है 12 का। तो अब देखिए भाई ये तो डिस्टेंस चलो भाई ठीक है, ये तो 12 निकला, बट ये वाला देखो भाई क्या है, ये तो 7 है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले तो भाई इनका डिफरेंस भी क्या करना पड़ेगा सेम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर भाई ऐसा होता कि ये भी 12 आ गया और ये भी अगर 12 आ जाता तो मैंने सिंपल बोलना था कि मेरे ओरिजिनल नंबर क्या है भाई 4 और 9 ही है, ठीक है। तो मैंने सिंपल 9 + 4 करके क्या बता देना था कि 13 मेरा आंसर है। बट अनफॉर्चुनेटली कि ये भाई सेम नहीं निकले, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। अब इस केस में देखिए कि आप देखिए 11 और 21 में कितना गैप है भाई 10 का गैप है, और 4 और 9 में कितने का गैप है भाई 5 का गैप है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 5 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, इस 10 को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्लियर। इनका जो गैप है, इनका जो डिफरेंस आया है उसको आप ऊपर वाले जो रेशियो दे रखे थे उसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ठीक है।
जो ओरिजिनल वैल्यू का डिफरेंस है उसको आप अपने फाइनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो बट मैं इसमें भी आपको ट्रिक बता देता हूं कि आपको 10 और 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इनकी भी रेशियो ले लो। तो ये तो स्टूडेंट हो गया 1 और ये क्या प्यारा बच्चों हो गया 2। अब देखिए जब आप 2 को मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं ओरिजिनल नंबर ए बी। अब भाई 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये बन जाएगा 8। 9 को करूंगा 2 से, तो ये बच्चों कितना बन जाएगा 18। अब इसी तरह 1 से करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो भाई 11 आया मेरे पास, ये कितना आया भाई 21। अब देखिए बच्चों कि इसमें डिफरेंस कितना आया भाई, इसमें डिफरेंस आया +3 और इसमें भी बच्चों कितना डिफरेंस आया भाई +3। तो इट मीन कि अब भाई मेरी इक्वेशंस बिल्कुल सही है, अब मैंने रेशियो को बिल्कुल बैलेंस कर लिया। अब देखो ये रेशियो के अकॉर्डिंग 3 का गैप है, बट एक्चुअल में हमें पता हमने कितना ऐड करा था भाई, एक्चुअल में हमने 12 ऐड करा था स्टूडेंट, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि 3 की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है भाई, जो 3 की वैल्यू है वो एक्चुअल में 12 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी, फिर 1 की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4। तो मैंने किसका आंसर बताना था, मैंने आंसर बताना था ओरिजिनल वैल्यू का। तो ओरिजिनल वैल्यू देखिए मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू क्या है 18। अब ये गलती स्टूडेंट बड़े करते हैं, उनको जब ये पता लग गया तो वो देखते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू मेरी 4 और 9 ही है। नहीं, 4 और 9 के अकॉर्डिंग तो भाई हमारा बैलेंस ही नहीं हो रहा था। जब मैंने बैलेंस किया तब मैंने देखना कि मेरी फाइनल वैल्यू 818 है और मेरी ओरिजिनल वैल्यू 818 है और फाइनल वैल्यू स्टूडेंट क्या है 1121 है, ठीक है। तो इन चीजों का बच्चों आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं देखूंगा कि मेरी भाई ओरिजिनल वैल्यू जो थी, ओरिजिनल वैल्यू जो मेरा सम टोटल था वो कितना था 8 + 18, तो ये बच्चों कितना था भाई 26। अब अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 26 की वैल्यू क्या होगी भाई, 26 × 4 कर लीजिएगा तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 104, ठीक है। इसमें आपको अभी सीखा है आपने तो आपको लग रहा होगा कि ये भी उसके जितना लेंथ ही है, बट नहीं, अगर आपको रेशियो के साथ खेलना आ गया एक बार, ठीक है, आपको पता लग गया कि मैंने बैलेंस कैसे करना है, फिर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसे भी नोट करिए। मैं एक क्वेश्चन और इसका आपको करवाता हूं, फिर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इसका एडवांस लेवल है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो था कि एक रेशियो से आप दूसरी रेशियो पे आए थे, इस पे आपको 3 रेशियो मिलेंगी। तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। कहता 2 नंबर थे 3, 5। कहता इनमें आपने 13 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो क्या था भाई 10, 21। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले तो यही देखिए कि इनमें ये भाई डिफरेंस कितना है। इसमें डिफरेंस है भाई -7 का और इसमें डिफरेंस भाई कितने का -16 का। देखो भाई डिफरेंस तो 13 था, ये तो दोनों आपस में नहीं मिले, ठीक है। तो वही मुद्दा अब इनमें देखो डिफरेंस कितना भाई 11 का और ये देखिए कितना डिफरेंस है 2 का। तो सिंपल अब मैं यहां पे लिखूं दोबारा, अब ये जो 2 का गैप है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनका जो 11 का गैप था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखो भाई 11 3 का क्या बनेगा 33, 11 5 का 55, देन 20 और देन स्टूडेंट क्या 42। अब देखिए डिफरेंस बिल्कुल सेम आ गया बच्चों। देखो 13 का डिफरेंस था तो इनमें भी देखो 13 का गैप ही है और इसमें भी देखो 13 का गैप ही है। तो मुझे ओरिजिनल नंबर पता लग गया। मेरे ओरिजिनल नंबर क्या है बेटे 33 और 55। ओरिजिनल नंबर पता लग गए 33 और 55। अब उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा कि बताओ अभी वो क्या रेशियो बनेगी अगर मैं ओरिजिनल नंबर में क्या ऐड करूंगा 15 ऐड करूंगा। तो 15 आप अगर इनमें ऐड करते हो, इसमें भी 15 ऐड कर दो, सिंपल ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो ये क्या ही बनेगा भाई, ये बन गया 47 आपका और ये क्या बन गया भाई 50 और 60 और 70। तो मेरा भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, मेरा आंसर होगा 47:70, ठीक है। इसको आप अपना सॉरी इसमें बेटे 48 है, सॉरी। सो 48:70 इसकी रेशियो क्या होगी 24:35। क्लियर। तो ये थे आपकी आज की क्लास, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि आपको कंसेप्ट क्लियर कराया, एक प्रोपोर्शन वाला और एक आपको ये रेशियो बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्लस माइनस होता है, तो आपको ये भी
क्लियर? तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है? सो होप करता हूँ कि आपको आज की क्लास का जो सारा मैंने कंसेप्ट करवाया आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ भी चेंजेस करवाने हैं वीडियोस में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या मुझे पर्सनल नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।